मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 4 और 5 में सुनते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, पिता की प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करो। प्रभु ने शिष्यों से कहा कि पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए प्रतीक्षा करो, और शिष्यों ने माता मरियम और अन्य पवित्र नारियों के साथ पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा की। प्रभु ने उनसे यह नहीं कहा कि कितने दिन में पवित्र आत्मा तुम्हें प्राप्त होगा, कब तक प्रतीक्षा करनी है। प्रभु ने कहा प्रतीक्षा करो, और उन्होंने प्रतीक्षा करना शुरू किया। प्रार्थना में निरत होकर वे पवित्र आत्मा के इंतजार में रहे, और 10 दिन के बाद उनको पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक प्राप्त हुआ। पेंतकोस्त के त्योहार के दिन वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए, शक्ति से भर गए, और वहां पर एक नया अध्याय शुरू होता है, हम जानते हैं। तो प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा के अनुसार, प्रभु यीशु के आदेश के अनुसार शिष्यों ने पवित्र आत्मा के लिए प्रतीक्षा की। हम विश्वासियों के जीवन में यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, प्रतीक्षा करना, प्रभु के समय की प्रतीक्षा करना, प्रभु के समय का इंतजार करना, जीवन में प्रभु के अनुग्रहों की प्रतीक्षा करना, प्रभु की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा करना। लेकिन आधुनिक मनुष्य प्रतीक्षा कर नहीं पाता है। हमारे पुरखे, पुराने जमाने के लोग प्रतीक्षा करने में माहिर थे। वे इंतजार कर पाते थे, उनके पास समय था, उनके पास धैर्य था। वे धैर्य के साथ इंतजार कर पाते थे, प्रतीक्षा कर पाते थे। लेकिन आधुनिक इंसान ये कर नहीं पाता है, क्योंकि उसको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। स्विच ऑन किया, काम हो गया, ये हुआ, काम हुआ। और आज की गति इतनी त्वरित है, इतनी तीव्र गति है, सोच नहीं सकते हैं। ऐसे गतिशील संसार में आधुनिक इंसान प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। एक किसान का उदाहरण लीजिए। किसान को मालूम है प्रतीक्षा करना क्या होता है। बीज बोता है, इंतजार में रहता है कि बीज कब पनपेगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है, उसको मालूम है कि समय लगता है। इंतजार में रहता है, प्रतीक्षा में रहता है, और अंकुर फूटते हैं, पौधे बनते हैं, बालें लगती हैं, बालें पक जाती हैं, काटने लायक हो जाता है, तब जाकर वो हंसुआ चलाता है। किसान के पास इंतजार करने की क्षमता है, प्रतीक्षा करने का धैर्य है। आधुनिक इंसान में इसकी कमी है। लेकिन एक विश्वासी को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। प्रभु के समय की प्रतीक्षा करनी है, प्रभु की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा करनी है, प्रभु के वचन की पूर्ति की प्रतीक्षा करनी है। यह विश्वास करते हुए प्रतीक्षा करनी कि मेरा पति शराब छोड़ेगा, मेरा बेटा रास्ता बदलेगा, उसकी प्रतीक्षा करना। मेरी बेटी की शादी होगी, उसकी प्रतीक्षा करना। मुझे नौकरी मिलेगी, उसकी प्रतीक्षा करना। एक विश्वासी को प्रतीक्षा करना पड़ता है, और प्रतीक्षा के द्वारा विश्वासी अपने विश्वास का प्रमाण देता है। वास्तव में प्रतीक्षा करना हमारे विश्वास की परख का समय होता है कि मेरे अंदर कितना विश्वास है, मैं कितने दिन तक प्रतीक्षा कर सकता हूं। हमें बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 26 में। शोक ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 26 में हम पढ़ते हैं, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। एक विश्वासी ही यह कर पाता है कि मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना, कि प्रभु हाथ लगाएंगे, प्रभु हमें बचाएंगे, प्रभु इस परिस्थिति से हमें बाहर लाएंगे। उस समय की प्रतीक्षा करना एक विश्वासी ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है।
दूसरे का धैर्य टूट जाता है। देखिए स्तोत्र ग्रंथ में हम क्या पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 37 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 7 में, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है, प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो, जो फलता फूलता है उस पर मत झुंझलाओ। तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे दुश्मन फलता फूलते हैं, उनके जीवन में तरक्की हो रही है, मेरे साथियों के जीवन में तरक्की हो रही है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, पानी ऊपर आ जा रहा है। वचन कहता है झुंझलाओ मत, घबराओ मत, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 24 में उसके वाक्य 12 से 18 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, पहाड़ पर पवित्र पर्वत पर चढ़ो और मेरी प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें जनता के लिए आज्ञाएं दूंगा, पाटियों पर लिखी हुई आज्ञाएं। और मूसा पवित्र पर्वत पर चाहते हैं 40 दिन और 40 रात उपवास करते हुए बिना कुछ खाए पिए प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। और 40 दिन और 40 रात के उस प्रतीक्षा का फल 10 नियमों की 2 पाटियां मिल जाती हैं। ईश्वर की हृदय की बातें मूसा के सामने प्रकट हो जाती हैं। मनुष्यों के लिए जीवन की सफलता की बातें मूसा के सामने प्रकट हो जाती हैं। उसके लिए मूसा को पर्वत पर प्रतीक्षा करनी पड़ी, प्रतीक्षा करनी पड़ी। हम पढ़ेंगे, ये स्तोत्र ग्रंथ में लिखा हुआ है उसके अध्याय 27 वाक्य 14 में, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। परिस्थितियां गड़बड़ा रही हैं, हाथ से जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वचन कहता है प्रभु की प्रतीक्षा करो। जिस प्रभु ने तुमसे वायदा किया कि मैं करूंगा, उसकी प्रतीक्षा करो और दृढ़ बने रहो, साहस बनाए रखो, साहस को टूटने ना दो। बाइबल में इब्राहिम हम विश्वासियों के लिए एक महान आदर्श है। बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में उसके अध्याय 15 में इब्राहिम को प्रभु ने बुलाया और कहा कि इब्राहिम आकाश के तारों को गिनो, मैं तुम्हें ऐसी असंख्य संतान दूंगा। इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, जबकि प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा एक नए राष्ट्र का निर्माण करूंगा, सृजन करूंगा। लेकिन इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। प्रभु ने कहा कि आकाश के तारों की तरह मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा। और इब्राहिम ने प्रतीक्षा की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इब्राहिम के विश्वास की परख थी, परीक्षा थी, और इब्राहिम ने प्रतीक्षा की जबकि उसकी पत्नी का भी विश्वास टूट गया था। इब्राहिम ने प्रतीक्षा की कि प्रभु ने जो वायदा किया मेरे जीवन में पूरा होगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई साल तक, 24 साल तक, उस वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में, 100 साल की उम्र तक इब्राहिम ने प्रतीक्षा की। और उस प्रतीक्षा का फल इब्राहिम को मिला। इसहाक, एक बहुत महान चमत्कार, 100 साल की उम्र में एक संतान मिल जाती है। ईश्वर के प्रेम का चिन्ह और प्रमाण, इब्राहिम के विश्वास के प्रमाण का प्रतिफल मिल जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 130 में, बहुत जबरदस्त वचन है। स्तोत्र 130 उसके वाक्य 5 और 6 में, इन 5 में लिखा हुआ है, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। यही वास्तव में इब्राहिम के हृदय का भाव था। वचन में लिखा हुआ है, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। मैं इस बात पर भरोसा रखूंगा कि उसने जो कहा वो पूरा हो जाएगा। मेरी आत्मा उसकी
प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। पहरेदार भोर की प्रतीक्षा करता है कि कब भोर आ जाएगी, कब मुझे छुट्टी मिल जाएगी, कब मैं घर जाऊंगा, थोड़ा सा मैं सुस्ता लूंगा। उससे भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की प्रतीक्षा करती है। इब्राहिम ने बिना साहस तोड़े प्रभु की प्रतीक्षा की। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 में, इस्राएली जनता मिस्र की गुलामी से बचकर भाग रही थी मूसा के नेतृत्व में। वे लाल समुद्र के तट तक पहुंच गए थे। तब तक उन्होंने मुड़कर देखा तो क्या देखा? उन्होंने देखा मिस्र का राजा फराऊं अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहे हैं। जनता घबरा गई, मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे, कहा कि हमको इस मरु प्रदेश में मरने के लिए ले आए, इस लाल समुद्र में मरने के लिए ले आए। तो मूसा ने क्या कहा? वाक्य 13 में लिखा हुआ, वहां पे अध्याय 14 निर्गमन अध्याय 14 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, धीर बने रहो, अपने धैर्य को टूटने मत दो, तुम देखोगे कि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। जिस मिस्र की सेना को तुम देखते हो उसको कभी नहीं देखोगे। धैर्य बनाए रखो, टूटो मत, प्रतीक्षा करो कि प्रभु तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा है, इसको देखने के लिए। और ऐसा ही हुआ। जब लाल समुद्र को पार करते हुए इस्राएली जनता आगे बढ़ी, वहां से होकर फराऊं की सेना और फराऊं आ रहे थे, उन सबको उस पानी में ही प्रभु ने गाड़ दिया, नष्ट कर दिया। प्रतीक्षा करना, घबराना नहीं है। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाएंगी, घबराना नहीं है, बल्कि प्रभु की उस प्रतिज्ञा की पूर्ति की प्रतीक्षा करना। यह विश्वास करना कि प्रभु अपना हाथ लगाएंगे, प्रभु का हस्तक्षेप होगा, ऐसे प्रतीक्षा करना। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 में, मूसा पहाड़ पर चढ़ गए और वो प्रभु में लीन थे। और जनता ने क्या देखा कि मूसा को आने में बहुत देर कर दिया। जनता घबरा गई, वे प्रतीक्षा नहीं कर पाए। जनता ने हारून को पकड़ा, कहा कि हमारे लिए कोई देव मूर्ति बना के दो, हम उसकी पूजा करना चाहते हैं, उसकी आराधना करना चाहते हैं, उसको अपना ईश्वर बनाना चाहते हैं। वे हारून को मजबूर करते हैं कि हारून एक सोने का बछड़ा बनाए ताकि वे उसकी पूजा करें, और मजबूरी में उसको बनाना पड़ा। और वो जनता जो सच्चे ईश्वर के पीछे चल रही थी, जिस जनता को ईश्वर ने उनको बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हुए बचाया था गुलामी से, उस ईश्वर को त्याग देते हैं और मूर्ति पूजा में लग जाते हैं। कई विश्वासियों के जीवन में यही देखने को मिलता है। कई दिन तक दुआ प्रार्थना किए, जवाब नहीं मिला, प्रतीक्षा किए, जवाब नहीं मिला, तो उनका धैर्य टूट जाता है। वे प्रभु को छोड़कर जाने लगते हैं, यहां वहां भटकने लगते हैं, अंधविश्वास में चले जाते हैं, अन्य प्रकार के इस तरह की पूजाओं में लग जाते हैं। उनके अंदर धैर्य की कमी है, प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य की कमी है। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी ग्रंथ के अध्याय 40 उसके वाक्य 31 में, बहुत जबरदस्त वचन है। किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। कौन? प्रभु पर भरोसा रखने वाले। अंग्रेजी में इसमें किसका अनुवाद है? Those who wait for the Lord, यानी जो प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले, प्रभु के समय की प्रतीक्षा करने वाले, प्रभु की आराधना करने वाले, प्रभु के सानिध्य में रहने वाले, प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले, उनके साथ क्या होता है? वे उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है। जब हम अपने विश्वास का प्रमाण देते हुए प्रभु की प्रतीक्षा करेंगे, प्रभु के अनुग्रहपूर्ण समय की प्रतीक्षा करेंगे, होगा, तो हमारे अंदर नई स्फूर्ति आती रहती है, हमें नई आशाएं मिलती रहती हैं, हमारी आशा बढ़ती जाती है। वचन में हम पढ़ते हैं रोमी अध्याय 4 में उसके वाक्य 19 और 20 में इब्राहिम के विश्वास के बारे में, कि हालांकि वो 99 साल के हो गए थे, उनका शरीर जर्जर हो गया था, मृत समान हो गया था,
तब भी उनका विश्वास डगमगाया नहीं। वो सामर्थ्य में बढ़े, हम पाते हैं। ही ग्रू इन पावर, गुड न्यूज बाइबल में लिखा हुआ है, ही ग्रू इन पावर। प्रतीक्षा करते समय उनको नई स्फूर्ति मिल रही थी। जब जब विश्वासी प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रभु के समय की प्रतीक्षा करेंगे कि होगा, प्रभु ने वायदा किया है, तो हमारे अंदर नई स्फूर्ति आती रहती है। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में पढ़ने को मिलता है। पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, कोई वृष्टि नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। 3 साल तक बारिश नहीं हुई। जरा सोचिए, सारे जलाशय सूख गए, लोग मरने लगे, जानवर मरने लगे। नबी एलिय्याह कार्मल पहाड़ पर चढ़ जाते हैं अपने नौकर के साथ, और वो प्रार्थना में लीन होते हैं। अपने सिर को दोनों घुटनों के बीच में लटका देते हैं, प्रार्थना में लीन है। और बीच बीच में अपने नौकर से कहते हैं, जाकर देखो कि क्या समुद्र से कोई बादल आ रहा है। पहली बार गया, कहा कि महोदय नहीं आ रहा है। फिर भेजा, देख के आओ। फिर भेजा, फिर देखने के लिए। फिर भेजा, 7 बार इस तरह भेजा। एलिय्याह नबी का विश्वास टूटा नहीं। इंतजार में था कि किस घड़ी प्रभु हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खोल देंगे। और ऐसा ही हुआ। एलिय्याह का विश्वास और भरोसा और प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं टूटा। प्रतीक्षा करता रहा प्रार्थना में, और बहुत बड़ी बारिश आई। हम सभी जानते हैं इसके बारे में। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 40 में, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 40 उसके वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं। स्तोत्र 40 वाक्य 2, वहां पे लिखा हुआ है, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुक कर मेरी पुकार सुनी। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुक कर मेरी पुकार सुनी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने अपनी जिंदगी में एक विश्वास की इस यात्रा में यह देखा है, प्रभु ने मुझे यह कृपा दी है, प्रतीक्षा करने की कृपा। टूटता नहीं, मेरा भरोसा टूटता नहीं है। होगा, होगा, होगा। मैं आपको कई उदाहरण यहां पे दे सकता हूं, लेकिन देना नहीं चाहता हूं, अच्छा नहीं है। मैंने जो सोचा, जो मांगा, प्रभु ने दिया। कई उदाहरण, मेरा विश्वास टूटा नहीं। प्रभु ने प्रतिज्ञा की, बेटा मैं ऐसा करूंगा। मैं भरोसा रखा और प्रतीक्षा करता रहा। वचन में लिखा हुआ स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुक कर मेरी सुनी। जो विश्वासी प्रभु की प्रतीक्षा करता है, प्रभु के प्रतिज्ञाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा करता है, प्रभु को उसकी ओर झुकना ही पड़ेगा। इब्राहिम ने 99 साल तक प्रतीक्षा की, प्रभु को उसको एक संतान देना ही पड़ा। प्रभु ने झुककर मेरी पुकार सुनी। आवश्यकता है कि हम प्रतीक्षा बनाए रखें। हमें बाइबल के मत्ती के अध्याय 25 में बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। 10 कुंवारियों का उदाहरण। उनमें से 5 कुंवारियों को प्रभु यीशु बुद्धिमान कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने साथ तेल भी लिया था। उनको मालूम था कि दूल्हे के आने में समय लगेगा, इसीलिए इंतजार करने की आवश्यकता, प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। प्रतीक्षा करने के लिए उन्होंने तेल भी लिया था, ताकि मशालों को जिंदा रखें। यही प्रतीक्षा है, अपने विश्वास को जिंदा रखें। दूल्हे के आने में देर हो रही है, जवाब पाने में देर हो रही है, जवाब नहीं मिल रहा है, उस समय भी उस मशाल को जलाए रखना, तेल डालते जाना, डालते जाना, डालते जाना, जब तक कि प्रभु ना सुने। आपने देखा है, बहुत सुंदर वचन है प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में, वह तब तक आग्रह करता रहा जब तक सर्वोच्च प्रभु उसकी ओर ना मुड़ा, उसकी बात को नहीं सुना। प्रतीक्षा करना मेरे भाई और बहनों, ये ऐसा समय है जब हम कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। ऐसे में कई लोगों का धैर्य टूट जाता है, उनके अंदर बेसब्री आ जाती है,
प्रतीक्षा करने की जो ताकत थी समाप्त जैसा हो रही है। ऐसे में हमें प्रतीक्षा करना है। ये कहना है मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु सब कुछ बदलेंगे, आई बिलीव। प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। आज इस वचन को दोहराना, मैं प्रतीक्षा करूंगा। वचन में क्या कहता है? मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुक कर मेरी सुनी। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा कि प्रभु अपना हाथ लगाएंगे, प्रभु का हस्तक्षेप होगा, और प्रभु ने झुक कर मेरी सुनी। प्रभु को झुक कर सुनना होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे इतना विश्वास दीजिए, इतना भरोसा दीजिए, ताकि मैं तेरी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा कर सकूं। मेरा धैर्य ना टूटे, चाहे कुछ भी हो जाए, पानी मेरे सिर के ऊपर से गुजरे, तब भी तेरे वचनों पर मेरा विश्वास ना टूटे। तेरे हस्तक्षेप, तेरे हाथ लगाने के समय के इंतजार करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। मुझे प्रतीक्षा का वरदान देना यीशु, मुझे प्रतीक्षा का वरदान देना, मुझे प्रतीक्षा करने का वरदान देना। तेरे जीवन में जब तुझे दुख भोगना पड़ा, तेरा विश्वास बना रहा, तू समय की प्रतीक्षा करता रहा, जब तेरा पिता तुझे जिंदा करेगा, जीवित करेगा। प्रतीक्षा करने की कृपा दीजिए यीशु, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। आज की आराधना में हम इसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को मजबूत करें। इन कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु की प्रतीक्षा करने के लिए कृपा मिले।